हेलो हैकर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपीआई टेस्टिंग और एपीआई हैकिंग के बारे में कि आखिर ये एपीआई टेस्टिंग और एपीआई हैकिंग कैसे होती है या फिर क्या होती है। देखिए, बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं जो एपीआई हैकिंग में बिल्कुल ऐसे जानते ही नहीं कि ये होती क्या है, या फिर जानते हैं तो अगर इसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बग फाइंड किए जा रहे हैं अभी इस टाइम पे, और बहुत सारे बग इसमें मिलते भी है। तो इस टाइम पे हम देखेंगे कि आखिर एपीआई हैकिंग होती क्या है, कैसे काम करती है ये चीज़ें, एपीआई क्या होती है, और एपीआई हैकिंग का मैं आपको डेमोस्ट्रेट लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि इसमें जो बग पाए जाते हैं उनमें से 2 बग्स का लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि आपको आखिर ये एपीआई हैकिंग होती कैसे है। तो उससे पहले लेकिन हम थ्योरी पार्ट को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। तो थ्योरी पार्ट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम सीखेंगे कि आखिर एपीआई होती क्या है, इनका काम कैसे होता है, इसमें आखिर बग फाइंड कैसे किए जाते हैं। अब हमारा वाई क्लियर होना ज़रूरी है वीडियो को शुरू करने से पहले। अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें वाई क्लियर होना हमेशा ज़रूरी है। तो इस वीडियो का वाई सुन लीजिए पहले कि आपको ये अगर क्यों सीखना है। देखिए, इसके 2 सब टॉपिक्स हैं। अगर आपको सीखना है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, तो आप अगर एपीआई टेस्टर बनना चाहते हैं या एपीआई हैकिंग में जाना चाहते हैं, किसी कंपनी में एपीआई टेस्टर की एक अलग से पोस्ट होती है। बहुत सारे लोग अभी इस फील्ड में नए हैं, बहुत ज़्यादा इसकी जॉब्स बढ़ रही है, तो एपीआई टेस्टर आप बन सकते हैं। और दूसरा, बग बाउंटी में ये बहुत ज़्यादा बिगिनर्स के द्वारा छोड़ी गई चीज़ है जिसमें बिगिनर्स इतना ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं और अगर इस चीज़ को सीख लेते हैं तो आपके बग बाउंटी में बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा आप वैलिड बग फाइंड कर पाएंगे इसमें। तो सबसे पहले आपका वाई स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तो हमने वाई को स्ट्रॉन्ग कर लिया। सो लेट्स गेट इट टू इट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर एक एपीआई होती क्या है। व्हाट इज एपीआई? तो एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने ओला, उबर और जोमेटो का नाम तो सुना ही होगा। इसमें क्या होता है, इन सब में आप जब भी कोई आप फूड ऑर्डर करते हैं या फिर अपना कार बुक करते हैं या फिर, तो उसमें आपको एक मैप दिखाया जाता है जिस मैप में आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने अगर कोई कार बुक की है या फिर आपने कोई खाना लेकर जो भैया आ रहे हैं उन सब का आपको पता लगा रहता है कि कहाँ वो आ रहे हैं, उनकी लाइव लोकेशन आपको दिखाई जाती है। तो आपको सोच रहे होंगे कि जोमेटो ने ऐसा तो नहीं है या फिर ओला उबर ने ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सैटेलाइट लगाई है या खुद का मैप लॉन्च किया है या खुद का मैप है। तो वो क्या करते हैं, वो मैप का यूज़ करते हैं, गूगल के मैप का। अब गूगल जो है कि गूगल मैप ने अपने सैटेलाइट छोड़ रखे हैं, ठीक है, ऊपर, तो वो उनसे मैप कवर कर लेता है। लेकिन जोमेटो, ओला, उबर वो सब गूगल से लेते हैं उनका मैप। तो अब ऐसे में क्वेश्चन ये आता है, क्या गूगल मैप है वो सारे अपने क्रेडेंशियल इनको देता है? अगर हाँ तो इसका जवाब आपको सोच सकते हैं कितना डेंजरस हो सकता है। अगर हाँ होगा इसका जवाब, सारे अपने क्रेडेंशियल उनको देंगे, वो कैसे भी मिसयूज कर सकती है सारी की सारी कंपनियां उसका। तो इसी समय एपीआई का काम आता है। अब जब अभी जोमेटो या फिर ओला, उबर से, में तीनों में से कोई भी जब भी अगर गूगल से रिक्वेस्ट करता है गूगल मैप के लिए, तो उसके बीच में आती है एपीआई। आप एपीआई को एज ए वेटर समझ सकते हैं, किसी भी जो रेस्टोरेंट है उसमें जो खाना ले जाने से लेकर खाना लाने और ले जाने का काम करता है, ऑर्डर्स लेता है, उनसे जो ऑर्डर्स आते हैं उनका खाना ले जाता है, ऐसी एपीआई काम करता है। तो एपीआई का काम सिंपली क्या होगा, जब हम एक सिनारियो में समझते हैं कि जब जोमेटो ने मान ले रिक्वेस्ट भेजी उसके लाइव मैप को अपडेट करने की, तो जो वो जाएगी एपीआई के पास। अब एपीआई उसको वैलिडेट करेगी और उसके बाद भेजेगी गूगल मैप के पास, और गूगल मैप से डाटा लेगी, जो जरूरी डाटा है जिसकी परमिशन है देने की, गूगल मैप ने दे रखी है, गूगल ने दे रखी है जोमेटो की देने की, वही डाटा सिर्फ जोमेटो और जो ओला उबर है वो एक्सेस कर पाएंगे। तो ऐसे में एक सिक्योर कनेक्शन बन जाता है बिना कोई क्रेडेंशियल दिए। अब उस टाइम पे अपने गूगल को अपने कोई भी क्रेडेंशियल देने की जरूरत नहीं पड़ी जोमेटो और ओला उबर को, और ये उनका काम भी हो गया। तो इस टाइम पे आती है एपीआई यूज। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसे तो कोई भी एपीआई यूज कर सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है, तो इसके लिए एपीआई टोकन असाइन होते हैं। अब एपीआई टोकन क्या होते हैं, तो आपने अगर आपके पहले से हो कहीं पे बहुत बार एपीआई टोकन लीक हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है, गिटहब पे एपीआई टोकन लीक हो रहा है, तो वो भी एक बग है। तो यही से होता है। एपीआई टोकन होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, एपीआई टोकन गूगल द्वारा असाइन किया जाता है जब भी कोई कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल गूगल से कहता है कि आपके गूगल मैप की मुझे आवश्यकता है या फिर मुझे नीड है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो गूगल मैप क्या करता है, उसको एक एपीआई की असाइन करता है। अगर वो रिक्वेस्ट जब भी करेगा, मान लो जोमेटो को एक एपीआई की असाइन कर दी गूगल ने, जब भी जोमेटो रिक्वेस्ट करेगा गूगल को तो उसे अपनी एपीआई की देनी पड़ेगी, और एपीआई की जब एपीआई के पास जाएगी तो वो उसे ऑथेंटिकेट करेगी कि हाँ ये एपीआई का सही है या नहीं है। अगर एपीआई को लगता है कि ऑथेंटिकेट ये एपीआई की सही है तो ही वो गूगल के पास जाके वो डाटा लेके और उसे जोमेटो को वापस देगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एपीआई गलत है तो वो आपको एरर दिखा देगी कि एपीआई की गलत है या फिर कोई डोंट फाउंड या नॉट फाउंड, ऐसे कुछ एरर दिखा देगी। यही एपीआई का काम होता है सिंपली।
अब आपको अगर एपीआई को मैं समरी में एक कन्वर्ट करना चाहूँ कि एपीआई होती क्या है, तो एपीआई बिना क्रेडेंशियल लिए किसी से डाटा लेने के लिए काम में आती है। ऐसे फंक्शन बहुत जगह होते हैं, अगर आपने टिकट बुकिंग में भी देखा होगा, बहुत सारी ऐप्स होती है जो ऑनलाइन आपकी टिकट बुक करती है, उनके पास भी वो यही अपडेट रहता है कि कितने टिकट बाकी है, कितने क्या है। वो क्रेडेंशियल उनके पास नहीं रहते हैं कि वो खुद लॉगिन करके देखते हैं, लेकिन एपीआई का यूज़ करते हैं सब लोग ताकि वो डाटा एक्सेस कर पाए। और बाकी बहुत सारी जगह इसका यूज़ होता है। आप अगर आपने लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, ये सब एपीआई की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो लोग आप एपीआई के बारे में आई होप समझ गए होंगे। अब आपके एपीआई तो क्लियर हो चुका है कि एपीआई होती क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आखिर होता क्या है, क्या काम आता है। लेकिन अब हमारे टॉपिक की बात आती है कि एपीआई हैकिंग क्या होती है, आखिर एपीआई हैकिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एपीआई हैकिंग मतलब एपीआई के कुछ एंड पॉइंट्स लीक हो रहे हैं, कुछ ऐसा एंड पॉइंट्स हम गलत लगा देते हैं, या फिर कुछ ऐसा एंड पॉइंट जिनको चेंज करने से कुछ अब अलग क्रेडेंशियल दिखा रहे हैं। किसी हमें सिर्फ अपने जो क्रेडिट कार्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन देखनी, और वो सबकी क्रेडिट कार्ड जो क्रेडिट कार्ड है या किसी और विक्टिम यूजर की दिखा पा रहा है, उसमें आईडोर्स आते हैं, सेंसिटिव डाटा लीक कर देती है कई बार एपीआई, या फिर जब हमें एक्सेस टोकन लीक हो जाता है एपीआई का। ये बहुत सारे बग्स हैं जो एपीआई में पाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप ओवास्प टॉप 10 की एपीआई की एक अलग से जैसे ओवास्प टॉप 10 की वेब वल्नरेबिलिटीज है, वैसे ही ओवास्प टॉप 10 की एपीआई की भी एक टॉप 10 सीरीज बनी हुई है, जिसको आप प्रीफर कर सकते हैं। उसकी लिस्ट आपको सामने दिख रही होगी। उन सब में आपको मिल जाता है कि कौन कौन सी एपीआई की वजह से वल्नरेबिलिटीज टॉप 10 में पाई जाती है। तो ये सब वल्नरेबिलिटीज एपीआई से ही वाईपाई होती है। और अगर आप एपीआई को सीख लेते हैं, एपीआई हैकिंग को सीख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आप में। और इसमें एक टूल भी है पोस्टमैन, जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा जब आप एपीआई हैकिंग सीख रहे होंगे। इसके लिए दो में मेजोरिटी आपको ये सारे के सारे अभी यहाँ पे तो नहीं बग्स है जो वो यहाँ पे तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपके लिए रिसोर्स जरूर शेयर कर सकता हूँ। इस पे इनसाइडर पीएचडी जो एक सिक्योरिटी रिसर्चर और कंटेंट क्रिएटर भी है, यूट्यूबर, बहुत अच्छा एपीआई हैकिंग पे उन्होंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या फिर आप एक्सेसर रेट का एक पेड कोर्स है, उसे भी प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन आपको वो डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है। आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। अगर आप पैसा देकर पढ़ना चाहते हैं तो उस तरफ जा सकते हैं, और अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं, मैंने दोनों के रिसोर्सेज आपको दे दिए हैं। तो इसलिए आप एपीआई हैकिंग को इग्नोर मत कीजिएगा, मेरी माने तो आप बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके। जब भी आप अगर एपीआई टेस्टर बनना चाहते हैं, बग बाउंटी में है, तो आप बिगिनर से कुछ ऊपर लेवल तक अपने आप को ले जाएंगे। अब टाइम आ गया लाइव डेमो का। हम अपने लैपटॉप में जाएंगे, वहां पर आपको पूरा लाइव डेमो दिखाऊंगा क्या कि रियलिटी में एपीआई हैकिंग काम कैसे करती है। मैंने खुद की एपीआई बना रखी है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम कैसे कर रही है। सो लेट्स गो एंड देखते हैं कि कैसे काम करती है आखिर एपीआई हैकिंग। एपीआई में हम एपीआई टेस्टिंग में हम सबसे पहले बात करने वाला है आईडोर के बारे में। ये मेरी एपीआई का पूरा कोड है जो लिखा गया है, वो ये पाइथन में फ्लास्क की मदद से लिखा गया है। अगर आप चाहें तो भी आप खुद भी लिख सकते हैं फ्लास्क की मदद से एपीआई बनाना, और उसमें टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये उसका कोड है। हम सबसे पहले आईडोर को देखने वाले हैं, जो हम आईडोर को देखने वाले हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसके बारे में आप जानते होंगे। तो हम इसको सबसे पहले देखने वाले हैं कि यह कैसे काम करता है एपीआई में। तो मान लीजिए एक आपकी स्टैटिक वेबसाइट है जिसमें आप जा रहे हैं लॉगिन करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखा आता है, कुछ होम पेज आता है। जैसे मान लीजिए इसमें होम पेज है, हेलो सुरेंद्र, योर एपीआई रेडी टू हैक। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो ठीक है, आप एक एंड्रॉइड एंड्रॉइड डेवलपर आप लॉगिन कर रहे हो इसमें। तो एंड्रॉइड डेवलपर आप अगर लॉगिन कर रहे हो तो आपकी क्रेडेंशियल ये वेबसाइट कुछ आपको इस तरह शो करती है एपीआई के थ्रू डाटाबेस से अपने। तो ये आपको देखिए ऐसे शो कर रही है, एपीआई v1 रिसोर्स ID इज इक्वल टू 2 में आपका सारा का सारा डिटेल आपको जो आपको दिखनी चाहिए वो दिख रही है। इसमें देखिए आप कितनी सेंसिटिव क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, आपके जो वैलिड कब तक रह रहा है, ये CVV नंबर, ये सारी डिटेल जो बहुत ज़्यादा क्रेडेंशियल होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वो लीक कर रही है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, ये तो आपकी जो डिटेल है वो है, इसमें कुछ वल्नरेबिलिटी की बात नहीं है। लेकिन आपने अगर इसमें URL पर ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे लिखा है ID इज इक्वल टू 2। अगर क्या हो कि मैं इस ID इज इक्वल टू को 1 कर दूं या फिर ID इज इक्वल टू को 3 कर दूं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम किसी का डाटा एक्सेस कर पा रहे हैं तो ये एक आईडोर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे, एक्सेस डिनाई आ जाएगा, तो इसका मतलब एपीआई सिक्योर है। लेकिन अगर ये चेक नहीं कर रहा है बैकएंड कि अगर तो ये एपीआई वल्नरेबल है और हम और किसी का डाटा देख पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 की जगह 3 करके देखते हैं। और देखिए अगर आप इस 2 की जगह 3 कर रहे हैं तो अलग डाटा आ रहा है, और अगर 1 करते हैं तो उसकी जगह देखिए अलग डाटा आ रहा है। अब 1 में भी देखिए इसमें भी CVV लिखा है कि ये किसी और का है, जो वेब सिक्योरिटी में काम कर रहा है उसका है, और इसके देखिए क्रेडिट कार्ड है और वैलिड डेट है वो, और भी CVV नंबर, ये सब सारी क्रेडेंशियल आज लीक हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप और किसी का डाटा देख पा रहे हैं, सिर्फ आप उसका ID चेक करना है। इसे आईडोर कहते हैं। इसी से ये भी एपीआई में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हमने आईडोर का किया है, जिसमें हमने सिंपली एक एपीआई को कॉल करके देखा है। जब एपीआई कॉल कर रही है तो उसके पैरामीटर पर ध्यान देकर एक पैरामीटर चेंज किया, जिससे एपीआई हमें वल्नरेबल पता चलेगी कि एपीआई बगी है।
ठीक है, तो इस प्रकार आईडोर के आप API में चेक कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप की एक और वल्नरेबिलिटी होती है APIs में, वो है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इस सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन से मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए इसकी API की सही से सिक्योरिटी नहीं देखी जा रही है। मतलब यहाँ पे अगर हम इसको देखिए तो API v1 रिसोर्सेज चीज़ इस कॉल हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ID पैरामीटर के साथ। क्या होगा अगर मैं ID पैरामीटर को हटा के ऑल लिख देता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए यहाँ ऑल लिखने पर आ रहा है नॉट फाउंड, मतलब फाउंड नहीं हुई है, कोई भी API ऐसी फाउंड नहीं हुई है। तो अगर थोड़ा सा हम पीछे इस URL पर देखें, तो अगर v1 की जगह v2 करके देखते हैं। चलिए अब हमें थोड़ा सा एक हैकर वाला दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। और इसके बाद अगर आप देख सकते हैं, इसको करते हैं पूरी डिटेल देख सकते हैं, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें। मतलब पूरा एक दूसरी API की पूरी डिटेल देख पा रहे हैं, जो कि बिल्कुल हमें नहीं दिखनी चाहिए। और ये भी एक सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है। तो ये 2 डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने आपको एज ए डेमो दिखाए हैं, और ऐसी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ API में पाई जाती है। आप खुद बना सकते हैं APIs और टेस्ट कर सकते हैं। ये जब API कॉल्स होती है तो आपको इनको देखना है, ID पैरामीटर को चेंज करके देखना है, बैक जाके देखना है, चेंज करके देखने बहुत सारे, तो आपको बहुत ज़्यादा बग मिल सकते हैं वेबसाइट्स पे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा API हैकिंग का। अगर हाँ तो वीडियो पसंद आया, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप जो कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ होती है उन पे वीडियोस बनाऊं हिंदी में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इन पे भी वीडियो ले आऊँगा। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ज़्यादातर प्रेफर जो वो सब इंग्लिश के ही हैं, जितने भी इसके रिलेटेड रिसोर्सेज है। तो अगर आप चाहते हैं मैं हिंदी में लाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।